Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anubhav and in today's video I am going to talk about some useful daily use English sentences. So watch the video till the end to get all the sentences, whatever the sentences I have chosen for this video. So you are requested to watch the video till the end. First sentence of the day is मैं चाहता हूँ कि वो कुत्ते की मौत मरे. So when someone is your enemy and you don't like him at all, so you want his end like this. I want him to die मतलब मरना किसकी तरह, like a dog कुत्ते की तरह. I want him to die like a dog मतलब to die like a dog मतलब to die very badly. वो केवल अच्छे समय का दोस्त है. So let me explain you what is a fair weather friend. A fair weather friend is that sort of friend who will only stand by you whenever your time is good, and in your difficult time he will run away, he will not stand by you. So that's called a fair weather friend. He is a fair weather friend. ही के साथ इज आता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है. ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड. मुझे लगता है कि मैं भूख से मर जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई थिंक I will perish, not perish, I will perish from hunger. I think मुझे लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेक्शन है इतना, और आई थिंक्स नहीं होगा क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और विद प्लूरल सब्जेक्ट वी आर नॉट सपोज टू यूज एस और यस इन द मैन वर्ब. आई विल डाई या फिर आई विल perish फ्रॉम हंगर. टू डाई ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो, डाई ऑफ हंगर. ठीक है. मेरा कुत्ता सर्दी से मर गया, तो इसकी इंग्लिश होगी माई डॉग पेरिश्ड. इसमें सेकेंड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है वर्ब विद सेकेंड फॉर्म इन द सिंपल सेंटेंस. माई डॉग मेरा कुत्ता पेरिश्ड फ्रॉम द कोल्ड मतलब सर्दी से. ऐसे बोल सकते हो आप माई डॉग डाइड ऑफ द कोल्ड या फिर डाई फ्रॉम द कोल्ड. तो डाई के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हो, फ्रॉम भी लगा सकते हो, और पेरिश के साथ हम विद का भी यूज़ कर सकते हो. सो नो इशू एट ऑल. मैं भूख से मरा जा रहा था जब मैं वहाँ पहुँचा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. आई वॉज पेरिशिंग, आई एन जी आएगा पेरिश में क्योंकि आई एन जी यूज होता है इन द मैन वर्ब इफ इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके. आई वॉज पेरिशिंग विद हंगर व्हेन आई गॉट देयर. जी गेट की सेकेंड फॉर्म है, और गॉट यहाँ पर शो कर रहा है सेंस ऑफ रीच समवेयर. ओके. आई वॉज पेरिशिंग विद हंगर व्हेन आई गॉट देयर. क्या तुम सुन नहीं सकते हो, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है. दैट मीन्स यू आर टू हंग्री एट द मोमेंट whenever you are saying or is saying this sentence in English. Can't you hear? Can't is a contraction of can and not. Can't you hear क्या तुम सुन नहीं सकते. My stomach मेरा पेट growling. Growling मतलब गुड़गुड़ाना whenever you are hungry. So your stomach growls. Okay. Can't you hear क्या तुम नहीं सुन सकते हो क्या. My stomach growling. ing यूज हुआ है ग्रोल में. ठीक है. सो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं भूखा प्यासा मरने वाला हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग टू डाई लाइक रोलैंड. टू डाई लाइक रोलैंड दैट मीन्स टू डाई ऑफ हंगर और थ्रस्ट. सो आप इसे यूज कर सकते हो वेरी इजीली. आई एम गोइंग टू, आप गोइंग टू की जगह अबाउट टू का भी यूज कर सकते हो. सो बोथ ऑफ द एडवांस स्ट्रक्चर आर स्लाइटली सेम बट अ लिटिल बिट डिफरेंस आउट देयर. आई एम गोइंग टू डाई लाइक रोलैंड. मैं हंसते हंसते मर गया जब मैंने उसका चेहरा देखा. सो दैट वुड बी अ वेरी फनी मोमेंट बिकॉज यू आर डाइंग लाफिंग. ओके. आई डाइड लाफिंग व्हेन आई सॉ. ये सेकेंड फॉर्म है सी की सॉ. सॉ सीन. थर्ड फॉर्म होती है सीन. आई डाइड लाफिंग मतलब मैं हंसते हंसते मर गया कब. व्हेन जब. आई सॉ मैंने देखा क्या, उसका चेहरा. हिज फेस अगर किसी लड़की का चेहरा देखा है तो हर फेस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ हिज फेस. मैं शायद हंस हंस के मर जाऊंगा. तो वेन एवर यू आर लाफिंग अ लॉट, वेन समबडी इज मेकिंग यू लाफ अ लॉट आउट ऑफ लिमिट, सो यू कैन से आई विल प्रोबेबली. प्रोबेबली मतलब शायद. डाई लाफिंग. आई विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, एंड शैल इज ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर. सो नो नीड टू थिंक अबाउट चूजिंग शैल और विल in advanced English or in a spoken way. I will
विल प्रोबेबली डाई लाफिंग। वो हमेशा खुश रहता है। ही इज ऑल स्माइल्स ऑल द टाइम। लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग फ्रॉम दिस सेंटेंस, दैट इज ऑल स्माइल्स. When someone is all smile, that means he is very happy. He is not worried about anything. He is not upset about something. In short, he is very happy. So I hope you have understood the meaning of all smiles. He के साथ हमेशा is आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ is आता है, और आर का यूज हम विद प्लूरल फॉर्म्स करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम आता है. He is all smiles all the time. जब मैंने उसे आज देखा तो वो खुश था. So up to that point he was very happy. But after some time he got angry with me. So there must be any reason. I have definitely done something wrong to him. That is why he was very angry with me after that point. When I saw him today, जब मैंने उसे देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ होती है. I have also told you about that. When I saw him, उसको देखा, लड़के की बात हो रही है आज, today, he was all smiles. When I saw him today, he was all smiles. जब मैंने उसको चॉकलेट दी तो वो खुश थी. सो इसकी इंग्लिश होगी शी वॉज ऑल स्माइल्स. शी वॉज इसलिए आया बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, दैट थिंग हैज हैपन टू यू. शी वॉज ऑल स्माइल्स व्हेन आई गेव हर. गिव की सेकेंड फॉर्म होती है गेव हर आ चॉकलेट. इस घर से मुझे डर लगता है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस हाउस गिव्स मी विलीज. दिस हाउस इज अ सिंगुलर वन, इसलिए हमने गिव में एस लगाया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर सब के साथ एस का यूज होता है और ईएस भी लगता है समटाइम्स. दिस हाउस गिव्स मी विलीज. व्हेन समथिंग गिव्स यू विलीज, दैट मीन्स दैट थिंग स्केयर्स यू. यू आर अफ्रेड ऑफ दैट थिंग. इन शॉर्ट, दिस हाउस गिव्स मी विलीज. इस पुराने घर से मुझे डर लग रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस ओल्ड हाउस, मतलब पुराना घर. ओल्ड हाउस इज गिविंग, आईएनजी लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. इस एम आर द हेल्पिंग वर्ब एंड आईएनजी विल बी यूज्ड. दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. दिस ओल्ड हाउस इज, एक है ओल्ड हाउस इसलिए इज आ रहा है, गिविंग मी विलीज. दिस ओल्ड हाउस इज गिविंग मी विलीज. मुझसे खास तरह पेश आना बंद करो. आई नो दैट वी आर acquainted with each other and there are a lot of people who are standing next to me, they are watching us live, that you are doing the discrimination between the people, so I am not liking that. So you are asking somebody to stop giving you special treatment. So you can say stop treating me. stop के साथ जो भी वर्ब का यूज होगा वो ing की फॉर्म में यूज होगी. stop treating me special. क्या होगी इसकी इंग्लिश? यू कैन इजीली ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. स्टॉप मतलब बंद करो, क्या? ट्रीटिंग मी, मुझसे पेश आना खास तरह, स्पेशल. अगर तुम चाहते हो तो हम यहाँ रुक सकते हैं. इफ़ यू आर टू टायर्ड, you are too exhausted, you can't move ahead, so we can take a stop over here, no issue at all. You are not supposed to think anything about that. We can take a stop. So you can say we can stop. हम रुक सकते हैं कहाँ? right here, बिल्कुल यहीं. if you want, अगर तुम चाहते हो. everything is up to you, the decision is yours whether you are able to go ahead or not. we can stop right here if you want. क्या तुम IPL मैचेस देखते हो? so IPL has been started and it was not supposed to happen in 2020, but anyhow BCCI has organized IPL matches and we are getting to watch all the IPL because IPL matches is always very interesting to watch. Do you watch IPL matches? IPL full form is Indian Premier League. If you don't know, I have told you. Do you watch? क्या तुम देखते हो क्या IPL matches? IPL matches. Do you watch? Do के साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, that is you हमारी प्लूरल है. Do you watch IPL matches? You can ask somebody who is a true fan of IPL. जो काम तुमने किया उससे कोई संतुष्ट नहीं है. You could have done more well. Nobody is satisfied with. satisfied के साथ हमेशा with का यूज़ होता है, फिक्स प्रपोजिशन सेट है. So remember this thing. No one मतलब कोई भी is satisfied मतलब संतुष्ट नहीं है with the work काम से जो तुमने किया. यू डिड या वॉट यू डिड, आप कोई सी भी चीज़ लगा सकते हो, नो इशू एट ऑल. नो वन इज सेटिस्फाइड विद द वर्क यू डिड, तुमने किया. इससे मुझे खुजली होती है. सो व्हेन समथिंग मेक्स यू इच, दैट मीन्स ही इज फोर्सिंग यू टू स्क्रैच दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी. इट मेक्स, इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मेक में हम एस लगाएंगे, ठीक है. इट मेक्स एस लगा दिया. मी इच, इच मतलब खुजली. इट मेक्स मी
H. It is present indefinite tense, and we have applied S in the main verb, that is make out there. So you are supposed to remember this thing in your mind. Next sentence, वो झूठ बोलने पर तुला हुआ है. So when someone is bent on doing something, that means he is very eager to do that thing. He is just continuously doing that particular thing. So आप इस structure का use कर सकते हो, इस verb का use कर सकते हो, that is bent on. ठीक है. He is bent on telling a lie. He is bent on irritating me. He is bent on abusing me. He is bent on bothering me. So you can frame a lot of sentences with a particular structure. तुम किस खेत की मूली हो? So आप इस sentence को most of the time use speak or use the sentence in Hindi, but today I am going to tell you the translation of the sentence. So from today, stop speaking the sentence in Hindi. Just start speaking English. What is your worth? क्या है इसकी इंग्लिश? इट्स अ वेरी सिंपल ट्रांसलेशन आउट देयर. व्हाट इज योर वर्थ? वर्थ मतलब वैल्यू, स्टैंडर्ड. ओके, सो सेंस में आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट सेंटेंस, अब बात बिगड़ चुकी है. नाउ द मैटर हैज़ बिकम सीरियस. यू कैन ऑल्सो से नाउ द मैटर हैज़ गॉट सीरियस. यू कैन ऑल्सो से नाउ द मैटर हैज़ टेकन सीरियस टर्न. सो आई हैव टोल्ड यू 3 substitute of this sentence. You can use any one of these sentence which I have told you. Now the matter has, we are using has because of we are talking about and discussing only one matter out there. So we will use a singular one rather than using a plural one. Now the matter has become serious. वो कोई दूध का धुला नहीं है. सो दैट पर्सन इज नॉट प्योर ईदर. ही हैज़ ऑल्सो डन रॉन्ग इन हिज फील्ड. सो यू कैन टेल दैट गाय, यू कैन रेफर दैट गाय एज सेंटली, नॉट सेंटली. ठीक है, अगर वो है दूध का धुला तो ही इज सेंटली, वो दूध का धुला है. अगर नहीं है तो आप नेगेटिव बनाएंगे बाय यूजिंग नॉट. ही इज नॉट सेंटली. सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट एंड सेंस ऑफ स्पीकिंग. In what sense you want to use this sentence, you can according to your choice. Okay, मुझे पसंद है जिस तरह तुम बात करती हो. I like, I के साथ हम एस और यस नहीं लगाएंगे like में. I like the way, I like the तरीका, the way तुम बात करती हो. यू टॉक, इसमें भी एस और यस नहीं आएगा क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है पूरा. आई लाइक द वे यू टॉक, आई लाइक द वे यू ईट, ऐसे आप बोल सकते हो. मुझे अच्छा लगता है जिस तरह तुम मुझे देखती हो. सो यू आर लाइकिंग द वे ऑफ समबडी ऑफ लुकिंग एट यू. आई लाइक द वे मतलब अच्छा लगता है तरीका. यू लुक एट मी, लुक के साथ हम हमेशा एट का यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू कैन ईजिली यूज़ एनी ऑब्जेक्टिव केस. सो आई लाइक द वे यू तुम देखती हो, यू लुक एट मी. इसमें भी एस और यस नहीं लगाएंगे क्योंकि बोथ सब्जेक्ट्स आर plural, I or you. ठीक है. So here comes our question of the day, in which as always I will ask you a translation of a sentence. So you are supposed to translate this sentence into English if you are aware of the translation of the sentence. So I am going to ask you, I am just going to place a sentence for you, that is आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. So just translate this sentence and comment down below. Let me know if you need to have the answer of this sentence. You can ask me in the comment section below either, but you should try. If the answer would be wrong, no issue at all. Nobody is going to make fun of you. Nobody will be laughing at you. Nobody is gonna make fun of you. So remember this thing as well. Just you should try also. If or even you don't know the translation. Okay, so this was enough for this video. If you really enjoyed this video, don't forget the like button. If you're new on this channel, must subscribe to English Ka Gyan YouTube channel. So I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video, and you can also share this video with a friend who wants to learn English with these types of daily use English sentences. So I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.